हॅलो बच्चा पार्टी, कसे आहेत सगळे? मजेत? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वाले बीट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले बीट में क्या देखना है? देखो बेटा, नेक्स्ट वाले बीट में क्या देखना है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करनी है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाइल। अरे फिनाइल नहीं, फिनॉल फिनॉल फिनॉल। फिनाइल मतलब वॉशिंग वाला फिनाइल नहीं बेटा, ठीक है ना? तो फिनॉल डाल दो सर, वॉश कर दो फिनाइल डाल के, नहीं नहीं वो वाला फिनाइल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल देखने से पहले हमें कुछ मतलब उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। जैसे कि फिनॉल है, फिनॉल क्या होता है? फिनॉल मतलब क्या है सर? फिनॉल क्या होता है? फिनॉल ऐसा है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे OH है, इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल, ठीक है, सही बात है। अब ये फिनॉल है, अब फिनॉल क्या है? एरोमेटिक रिंग पे हाइड्रोक्सी है, तो उसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिनॉल की कैटेगरी में बहुत सारे और भी कंपाउंड्स आते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं। एरोमेटिक सिस्टम में डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग फिनाइल डेरिवेटिव भी कहते हैं या फिर फिनॉल डेरिवेटिव्स भी कहते हैं ना। ये तो फिनॉल हो गया। तो हमें देखना क्या है? सबसे पहले हमें जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? इसकी कुछ रिएक्शंस देखनी पड़ेगी। अब जब हमें रिएक्शंस देखनी है तो हमें इसके एक्टिव पोजीशंस देखनी पड़ेगी। तो एक्टिव पोजीशंस ऑफ फिनॉल हम लोग देखना स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? कि एक्टिव पोजीशन ऑफ फिनॉल। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सही है। तो देखो बेटा, यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल में क्या है? देखो बेटा, फिनॉल है, फिनॉल में OH ग्रुप है। OH के पास में क्या है बेटा? ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। कितने लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा? 2। अब उनमें से एक लोन पेयर क्या होगी? कॉन्जुगेशन में आ जाएगी, किसके? रिंग के, जिसको हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्या कहेंगे बेटा? प्लस एम इफेक्ट। इसमें कौन सा इफेक्ट होता है प्रेजेंट? प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। अब ये क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? एरोमेटिक रिंग को लोन पेयर डोनेट करेगा बेटा। एरोमेटिक रिंग को ये लोन पेयर जब डोनेट करेगा तो एरोमेटिक रिंग पे कहां कहां पे चार्जेस आते हैं एंड कौन से चार्जेस आते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमें पता चल गया निगेटिव चार्जेस कहां पे प्रेजेंट है, तो देखो जहां जहां पे निगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे वो वाली पोजीशन पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप होने वाले हैं। तो ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले हैं? फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या लगा? बहुत खतरनाक है? नहीं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें फिनॉल के रिएक्शंस देखनी है। तो शुरुआत वहीं से होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला वही पार्ट है जिसमें फिनॉल है। फिनॉल का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसकी एक्टिव पोजीशन कौन कौन सी है, ठीक है बेटा। तो चलो एक्टिव पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। एक्टिव पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। देखो बेटा ये फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल, फिनॉल में मैंने कहा था बेटा क्या है इसके पास में? इसके पास में सर लोन पेयर है। कितनी लोन पेयर है बेटा? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। उनमें से एक मैंने ऐसे लिख दी। अब इनमें से एक लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में आने वाली है, तो ये लोन पेयर ऐसे कॉन्जुगेशन में आ गए बेटा, रेजोनेंस में आ गई। क्यों? इसके पास में इफेक्ट कौन सा प्रेजेंट है? जिसको हमने कहा था प्लस एम, और उसी को हम लोग कहते हैं प्लस आर, इफेक्ट प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट हो जाती है ये ओपन होगा इस पोजीशन पे, सही है। अब देखो हमें इसकी पोजीशन कौन कौन सी है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी। चार्जेस कहाँ पे आ रहे हैं बेटा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो एरोमेटिक रिंग मैंने लिख दी। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया वो भी हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, जिसपे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, सही है। फर्दर मोर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ चुका है बेटा? नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे। कौन सी पोजीशन है बेटा? ऑर्थो। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। पोजीशन कौन सी प्रेजेंट है? ऑर्थो पोजीशन प्रेजेंट। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? ऑर्थो पोजीशन। इसी को देखो, जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप होगा, सही है। जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं पे ट्रैप होगा, ठीक है। जिसके पास पैसा ही नहीं उसको लड़की कहाँ से मिलेगी बेटा, ठीक है, याद रखना। ओके नाउ यहाँ पे देखो इसका हम लोग क्या करेंगे बेटा? फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालेंगे। देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। तो ये ओपन कहाँ पे होगा? ये वाली पोजीशन पे ओपन होगा। अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा?
फर्दर अगेन एरोमेटिक रिंग निकाल दी, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इस पे चार्ज कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया बेटा, निगेटिव चार्ज आ गया ये वाली पोजीशन पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू OH, विथ रिस्पेक्ट टू OH ये वाली पोजीशन कौन सी है बेटा, ये पोजीशन है पैरा। कौन सी पोजीशन है बेटा, पैरा पोजीशन प्रेजेंट है। अब ये पैरा हो गई, और तो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है, पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आया है। देखते हैं अगेन और कहीं पे आएगा क्या चार्ज, देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, कंसिडर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये हम लोगों ने ब्रेक करके यहाँ पे ओपन कर दिया बेटा, ठीक है। अब चार्ज कहाँ पे आ गया, देख लो बेटा, ये एरोमेटिक रिंग हम लोगों ने निकाल ली, एरोमेटिक रिंग निकाल, चार्ज यहाँ पे बच्चा प्रॉपरली लिखना OH, इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, सही है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, सही है, ओके, फिर से ये बन गया। अब ये वाली पोजीशन कौन सी है बेटा, कौन सी है बताओ, कौन सी पोजीशन है, ये हो गई अगेन ऑर्थो पोजीशन सर, ऑर्थो पोजीशन, ओके, मतलब ये ऑर्थो हो गया फिर से। अब ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज, ये वाले ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज, ये वाले ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगेन बीच वाले और एक पोजीशन पे चार्ज आ चुका है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कहाँ पे आया बेटा, पैरा पोजीशन पे, मतलब चार्जेस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ चुके हैं, सही है। नेक्स्ट वन कंसीडर, ये रेजोनेंस में आ गया फिर से, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, रेजोनेंस में लेके चले गए बेटा। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसकी लोन पेयर वापस दे देगा। जैसे ही लोन पेयर वापस जाएगी, देखो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ये एरोमेटिक रिंग एज इट इज, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और पहला वाला स्ट्रक्चर सेम ही है, मतलब ये फिनॉल बन गया फिर से। तो इसके बीच में देखो ये जो बने हैं बीच में, ये क्या है बेटा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सही है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता चल गए फिनॉल के, तो हमें देखना क्या है, एक्टिव पोजीशन, क्या देखना है बेटा, एक्टिव पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी एक्टिव पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये चीज देखनी है हमें। तो एक्टिव पोजीशन कौन सी, जिसपे चार्ज कौन सा आया है, नेगेटिव, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जहां पे नेगेटिव चार्ज वही पोजीशन कैसे रहेगी बेटा, एक्टिव पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो एक्टिव पोजीशन, एक्टिव पोजीशंस इन फिनॉल कौन सी है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा। अब देखो यहाँ पे जो भी मैं इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप करूंगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली ही इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जो भी इलेक्ट्रोफाइल में फिनॉल में ट्रैप करने की कोशिश करूंगा, कहां पे ट्रैप होगा, जो पोजीशन एक्टिव है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा, सही है, ओके। जिसके पास में पैसा ज्यादा उसी के पास में, समझ गए, ठीक है। वही कैसे, देखो एक्टिव पोजीशन जहां पे प्रेजेंट है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप होगा। मतलब फिनॉल का जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो फिनॉल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कैसी बेटा, एक्टिव है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो भी ट्रैप होगा वो कहां पे ट्रैप होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ट्रैप होगा, याद रहेगा, पक्का, श्योर, ओके। चलो जल्दी से लिख लो बेटा इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक रिएक्शन को यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ट्रैप होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे रिएक्शन करनी है वो भी दिखाऊंगा, किसको क्या कहते हैं, कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले, उसी के अकॉर्डिंग सारी रिएक्शंस आगे जाएगी, ठीक है। जनरल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन, फिनॉल के साथ में हमें रिएक्शंस करनी है, ऑर्थो एंड पैरा दोनों के दोनों केसेस में करवा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, दोनों केसेस में करवा के दिखाने वाला हूं, डोंट वरी। देखो बेटा फिनॉल है अपने पास में, यहाँ पे मैंने फिनॉल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे OH है,
कंसिडर करो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। अब हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट पोजीशन कहते हैं, लेकिन ऑलवेज याद रखना कोई भी न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहेंगे लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक बिल्कुल नहीं। ओके, कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल पे कभी अटैक नहीं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे जैसे ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगी, देखो यहाँ पे जैसे ही लोन पेयर ऐसे कॉन्जुगेशन में आएगी, ये वाला पाई बॉन्ड ऑर्थो से अटैक करके दिखा रहा हूं मैं सबसे पहले, कहां से अटैक कर रहा हूं बेटा, ऑर्थो पोजीशन से, कहां से अटैक हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन से अटैक किया मैंने, जैसे ही ऑर्थो पोजीशन से अटैक कर लेता हूं, देखो बेटा ऑर्थो पोजीशन से अटैक किया मैंने, ठीक है, ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप होगा, लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे ऐसे एरोमेटिक रिंग लिख दी मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब इतना बताओ कि यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे बना है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बना है बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे सिस्टम, पहला कंपाउंड तो एरोमेटिक था, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हम लोग कहते हैं, सही है कि नहीं, क्या कहा मैंने, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे सिस्टम देखो, यहाँ पे sp3 कार्बन है, कौन सा कार्बन है बेटा, sp3, ओके, इसी को हम लोगों ने कहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है स्टेबल रहेगा नहीं, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, हर एक इंटरमीडिएट कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल। अरे ये कैमरा ऐसे क्यों हो रहा है, चेक कर लो एक बार, जल्दी से देखो, ठीक है, क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये देखो यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। नाउ इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एक बार ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या होगा देखो बेटा, इंटरमीडिएट कैसा होता है, अनस्टेबल, इंटरमीडिएट कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, कोई भी इंटरमीडिएट कैसा होता है, अनस्टेबल, ये जल्दी बताओ, इंटरमीडिएट कैसा होता है, अनस्टेबल, इंटरमीडिएट अनस्टेबल, इंटरमीडिएट अनस्टेबल, ओके, कैमरा को स्टेबल करो भाई पहले, ठीक है, हो गया, ओके, देखो बेटा यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफाइल के साथ में की, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा, ठीक है, एक बार सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कैसे होते हैं बेटा, हाईली अनस्टेबल, कैसे होते हैं बेटा, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं। अब ये इंटरमीडिएट ऊपर से मैंने क्या कहा, ये सिस्टम कैसा दिख रहा है आपको, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, इसलिए कोशिश क्या करेगा बेटा, कोशिश क्या करेगा कि खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से यहाँ से ये H+ को नॉकआउट कर देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है लोन पेयर देने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, मतलब ओवरऑल सिस्टम को क्या करेगा वो, ये री एरोमेटाइज, क्या कहेंगे इसको, री एरोमेटाइजेशन, री री एरोमेटाइजेशन, ठीक है, मतलब जो सिस्टम डी एरोमेटाइज हो गई थी इसको हमने क्या किया, री एरोमेटाइज कर दिया, री एरोमेटाइज कर दिया मतलब क्या किया बेटा, री एरोमेटाइज कर दिया मतलब किया क्या, ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, कहां पे हो गया बेटा, पैरा पोजीशन पे, कहां पे हो गया बेटा, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे OH है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप कहां पे हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज कहां पे आया था, ऑर्थो पोजीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल आ गया यहाँ पे, ठीक है, मैं मेटा का भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, ओके, ये प्रोडक्ट बन गया, इंटरमीडिएट स्टेबल बन गया, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी दिखाए जाते हैं, वो देखने हैं आपको तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपको,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, देख लो वो भी, आप भी क्या याद रखोगे, सही है। देखो बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, इसके बेटा इसके वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको कर लो, इसको ले लो इधर, ठीक है। अब देखो अब आएगा मजा, डिलीट, अब आएगा मजा, डिलीट, ठीक है। अब देखो बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग निकाल रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग निकालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग निकालेंगे, देखो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो ये वाला क्या करेगा खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो बेटा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, देखो कैसा बन रहा है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, देख लो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे है OH, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल एंड हाइड्रोजन है। अगेन देख लो पाई बॉन्ड कहाँ पे है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अब देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैसा बनेगा इसका, देख लो बेटा कैसा बनता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद में देख लो बेटा यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, एरोमेटिक रिंग को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, पाई बॉन्ड शिफ्ट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक OH, सही है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, समझ गए। तो ये हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या हो गया बेटा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद रखना बेटा। अब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना प्रोडक्ट कैसा रहेगा बेटा, स्टेबल रहेगा, उतना प्रोडक्ट कैसा रहेगा बेटा, स्टेबल रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी 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 फटाक से, लिख लिया, लिख लिया क्या, ओके ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आगे वाला मैकेनिज्म देखते हैं। ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बीच में हम लोगों ने क्या लिखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ट्रैपिंग कहाँ पे की है बेटा हमने, ऑर्थो पे, ठीक है। दूसरा हम लोग पैरा का देख लेते हैं, कौन सा बेटा, पैरा पे, कहाँ पे लिखना है, पैरा पैरा पैरा, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पैरा पे ट्रैप करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या, कुछ नहीं होता बेटा, बच्चा कुछ नहीं होगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, सब मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल पे। नाउ इसकी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में आएगी, किसकी लोन पेयर, ऑक्सीजन की, ये यहाँ पे रेजोनेंस में आएगी। देन आफ्टर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये पैरा से अटैक करेगा, हमने पैरा ऑर्थो का तो ऑलरेडी कर चुका है ना ट्रैपिंग, अब ट्रैपिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, पैरा पोजीशन से। जब पैरा पोजीशन से हम लोग ट्रैपिंग करेंगे, कहाँ से ट्रैपिंग करेंगे, पैरा पोजीशन से, तो देख लो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों को लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, चार्ज कौन सा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। डन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देख लो बेटा, देखो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उनको लिख लेते हैं, लिखना है तो लिख लेते हैं, एंड फाइनल प्रोडक्ट में इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। देखो ये वाला पाई बॉन्ड अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मामा चलना पटकन, क्या को अपने लोले, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या बनेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा बेटा यहाँ पे OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, दोनों में से किसी भी साइड में लिखो, एक ही कार्बन पे है ना, देन ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं ना, ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा,
यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो एज इट इज, ये वाला OH एज इट इज, सही है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है अभी, ये वाली पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, ठीक है। अब दोनों में से देखो बेटा, अब दोनों कंडीशन में से हम लोगों को करना क्या है, हाइड्रोजन निकालना है। क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है। करना क्या है, हाइड्रोजन 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 निकाल लेते हैं, देख लेते हैं हाइड्रोजन। अरे किधर है रे बाबा, तू है ही नहीं इसके पास में, ये रैंडम है इसके पास, ठीक है देखते हैं। ओके, अब तेरी ये तो अलग ही है, ऐस ये वाला, ठीक है। दूसरा इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो पकड़ेंगे इसको, थोड़ा बड़ा करो सर, लिफ्ट, इसको पकड़ो, थोड़ा खींचो नीचे, खींचो ना, ओके गुड 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 गुड, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म 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 है एक्स्ट्रा यहाँ पे। ओके, अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, सिस्टम को रीएरोमेटाइज करना है। क्या करना है बेटा, सिस्टम को रीएरोमेटाइज करना है। रीएरोमेटाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, -H+ निकालना पड़ेगा, सही है कि नहीं। ओके, यहाँ पे निकलोगे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, कहाँ पे दोगे, ये वाला इस साइड में, पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है ना, पॉजिटिव साइड में दे दो। ये वाले केस में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक डाउन करके डबल बॉन्ड बनाओ, बनेगा क्या, चेक कर लो बेटा, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो बेटा, एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, पाई बॉन्ड्स दोनों में से किसी भी साइड में कैसे भी लिखो सेम, बन गया। कहाँ पे आ गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल, पैरा पे। ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ऑर्थो, ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया, पैरा। ओके, मतलब हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा। इसके बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इसके निकाले थे, इसके तो मैंने डायरेक्टली लिखवा दिए, ठीक है। ओके, नाउ मतलब ये एक मैकेनिज्म हो गया, ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। अब तीसरा और एक देखते हैं, जहां पे मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लो, एक ये तो पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्लस एक टोटल 3 हो गए। यहाँ पे देख लो सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्लस एक अगेन 3 हो गए। मेटा पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, मेटा पे क्या करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं मेटा पे कैसा होगा। ओके चलो बेटा, मेटा पे ट्राई करना है, मेटा बेटा बेटा बेटा, देखो बेटा, OH है, पाई बॉन्ड यहाँ पे OH, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज। देखो हमने क्या किया, मेटा पोजीशन से अटैक किया, कौन सी पोजीशन से बेटा, मेटा, यहां से अटैक किया यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा देख लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेटा मेटा पे ट्रैप कर लिया, ओके। पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ गया E, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एज इट इज, पाई बॉन्ड यहाँ का एज इट इज, यहाँ का पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे OH, ठीक है। ये बन गया इंटरमीडिएट, इसको क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्या कहेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, कंसिडर ये वाला 1 कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला, ठीक है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्या होगा देखो, एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। देन आफ्टर वंस अगेन नेक्स्ट वन देख लो बेटा, ओके देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओके। पाई बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, ठीक है। कितने हो गए बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को इसको पकड़ा, 1 2 3। अब देखो पहले वाली केस के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स को देखो, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने लिखा है, अगर मैं यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेता हूँ, वापस दे देता हूँ, तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, सही है। तो ये 1 ये 2 ये 3 प्लस पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में कौन सा वाला, किस टाइप का, कहाँ पे लिखवा दो बेटा, लिखवाना है इसको,
इसको ही लिख लेते हैं। कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन की लोन पेयर वापस दे दी, तो क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे OH है, सही है। ओके, देन चेक कर लो बेटा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन। तो काउंट करो, 1 2, ये 3, ये 4, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए। ये वाले केस में भी हमें क्या करना है, इसका वाला देखना है आपको। चलो इसको भी दिखा देते हैं बेटा। ये 3 हो गए, ये ऑलरेडी 3 है, ठीक है। एक और जो की में बनता है, पतीली, लाइट लाइट लाइट, बच्चा, लाइट का इशू, ठीक है, कोई ना, अभी वापस से स्टार्ट हो गया सिस्टम, तो हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ऑर्थो एंड पैरा पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 1 2 3 4 ऑर्थो में। पैरा में चेक करो, पैरा में चेक करो, 1 सेकेंड बेटा, पैरा में कितने बन रहे हैं, पैरा में भी 4 बनेंगे। कैसे, देख लो बेटा, यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ला रहे हैं ना हम लोग, तो लोन पेयर विदाउट कॉन्जुगेशन वाला एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला, लिख दूं उसको भी तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में ट्रैप करके एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल के दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अलग कलर से दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, जिसने पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सही है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, एंड OH जिस कार्बन पे है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन चुके हैं, देख लो एक बार। टोटल नंबर, अभी टोटल नंबर कहा मैंने, पहले तो 1 2 3 लिखे थे हम लोगों ने, सही है। अब ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर वाला एक रहेगा, तो ऑक्सीजन जो लोन पेयर दे रहा है वो एक्स्ट्रा में काउंट हो रहा है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से 1 2 3, और ये एक्स्ट्रा वाला आ रहा है, मतलब ये वाला कितने हो गए टोटल, 4। पहले केस में 4, ऑर्थो में 4, पैरा में 4। बट इन केस ऑफ मेटा, देख लो बेटा, इन केस ऑफ मेटा कितने बन रहे, 1 2 3, मतलब टोटल कितने बन रहे बेटा, 3 बन रहे हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने जो में पढ़ा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स increases stability, increases number of resonating structure increases stability, क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो मेटा में कितने आ रहे हैं, 3, मेटा में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं 3, तो स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, कम। एंड ऑर्थोपैरा में स्टेबिलिटी ज्यादा। बट इतना ही नहीं है रीजन, मेन रीजन क्या है उसके पीछे का, तो वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन सी पोजीशन पे बढ़ती है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ती है। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर ही नहीं देता। जब ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था, समझ गए, ठीक है, याद रहेगा। ओके ओके, ठीक है, जल्दी से लिख लो बेटा इसको, जल्दी से लिख लो। अब चलते हैं हम लोग मेन रिएक्शंस में, कोर रिएक्शंस में चल लेते हैं, ठीक है। चलो, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्या लिखना है, सॉरी फिनॉल, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, हेलोजिनेशन, 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 ठीक है,
हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का क्या करना है बेटा, हेलोजिनेशन करना है। अब देखो बेटा, फिनॉल कैसा है, हाईली एक्टिव। फिनॉल कैसा है बेटा, हाईली एक्टिव। फिनॉल कैसा है, हाईली रिएक्टिव। देखो फिनॉल कैसा है बेटा, हाईली रिएक्टिव। फिनॉल इज हाईली रिएक्टिव। फिनॉल इज हाईली रिएक्टिव। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, रिएक्टिव है मतलब फास्ट रिएक्ट करेगा। अब फास्ट रिएक्ट करता है इसका मतलब क्या है, जहां जहां पे इलेक्ट्रोफाइल मिल गया फटाफट 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 उसको क्या करेगा, ट्रैप करेगा, फट 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 पकड़ पकड़ के मारेगा, ठप ठप ठप, ठीक है। ओके, कहां से मारेगा, उसकी पोजीशन कौन सी फिक्स्ड है उसको हम लोग कहते हैं रिजो सेलेक्टिविटी। कहां से अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कहां से अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। अटैक्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां से अटैक करे बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से अटैक करेगा। ये मेटा से अटैक करता है क्या, नहीं। तो हमें देखना है फिनॉल में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कितनी है, एक दो ऑर्थो एंड एक पैरा पोजीशन, एक पैरा पोजीशन दो ऑर्थो पोजीशन, टोटल पोजीशन कितनी होगी, 3। अब जब हम लोग यहाँ पे याद रखना बेटा, कुछ की पॉइंट लिखवा रहा हूं। व्हेन, देखो बेटा, व्हेन फिनॉल treated with Cl2 or Br2, in presence of H2O, water, in presence of water, produces 2,4,6 ट्राई हेलो फिनॉल। ओके, याद रखना बेटा, अगर हम लोगों ने फिनॉल को क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में ट्रीट किया, अब ब्रोमीन के साथ में क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, या फिर एसिटिक एसिड हो रहेगा। देखो वाटर या फिर एसिटिक एसिड पे जब हम लोग ट्रीट करेंगे इसको, तो क्या होगा बेटा, ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पोजीशंस को ट्रैप करेगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों को क्या करेगा बेटा, ट्रैप करेगा, मतलब तीनों पोजीशन पे ये खुद जाके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल कैसा है ये, एक्चुअल में कैसा दिखेगा आपको, ठीक है, देखते हैं। कंसिडर, हमने क्या किया, फिनॉल ले लिया, क्या लिया बेटा, फिनॉल ले लिया, OH, इसको ट्रीट किया Cl2 के साथ में, किसके साथ ट्रीट किया, Cl2 के साथ में ट्रीट किया, किसके साथ, Cl2 के साथ में ट्रीट कर लिया। सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा H2O या फिर ACOH। ACOH मतलब एसिटिक एसिड है, ACOH मतलब क्या है बेटा, एसिटिक एसिड है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये तीनों की तीनों पोजीशन ट्रैप्ड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्या बनेगा बेटा, Cl Cl Cl, तीनों की तीनों पोजीशन को ये ट्रैप कर लेगा। सेम थिंग अगर मैं फिनॉल को प्रॉपरली देखो बेटा, सेम थिंग अगर मैं फिनॉल को ट्रीट करता हूँ, किसके साथ में, OH है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, Br2 के साथ, किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ, Br2 के साथ, सही है। अब जब ब्रोमीन के साथ में ट्रीट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट क्या रहेगा, सेम मतलब क्या, H2O ACOH एसिटिक एसिड या फिर वाटर, इसके साथ में मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, अगेन सेम प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको कहेंगे हम लोग ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। क्यों बेटा, क्योंकि बेंजीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेगा इन केस ऑफ फिनॉल, सही है, बेंजीन रिंग जो है इसकी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी। क्यों, क्योंकि फिनॉल लोन पेयर डोनेट कर रहा है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन से इसकी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्राई हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन, यही अगर हमें मोनो चाहिए, देखो यहाँ पे तो ट्राई हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट मिल गया, अगर हमें मोनो हैलोजेनेटेड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है बेटा। मतलब मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, इफ, देखो बेटा, इफ, अरे बच्चा देख लो, ध्यान दो, इफ if phenol treated with if phenol treated with Br2 or Cl2 Br2 or Cl2 in presence of non polar solvent, कौन से solvent, non polar solvent, in presence of non polar solvents like non-polar solvents like CCl4, okay, or CHCl3 or CS2 if phenol treated with Br2 or Cl2 in presence of non-polar solvents like CCl4, CS3, CHCl3 and CS2। मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके, क्लोरोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म याद रहता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म या फिर CS2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड भी सॉल्वेंट होता है। इस केस में क्या होगा कि आपको मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको तो मैकेनिज्म अब पता है, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत है बेटा, नहीं, मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, OH यहाँ पे क्या है बेटा, फिनॉल है, फिनॉल को हमने ट्रीट किया किसके साथ में, Cl2 के साथ में। किसके साथ ट्रीट किया बेटा, Cl2 के साथ में। सॉल्वेंट कौन सा रहेगा बेटा, सॉल्वेंट रहेगा सर नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट रहेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में मैंने ले लिया CS2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है बेटा, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट में यहाँ पे एक OH, यहाँ पे बन गया Cl प्लस दूसरा हमें यहाँ पे OH एंड यहाँ पे मिलेगा Cl। ये कैसा रहेगा, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट रहेंगे बेटा, मोनो हैलोजिनेटेड। अब मोनो हैलोजिनेटेड देखो, मोनो मोनो मतलब वन, सिंगल हैलोजन ट्रैप हुआ है, कहाँ पे ट्रैप हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे एंड दूसरा पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट आपको पूछा जा सकता है, कौन सा मेजर कौन सा माइनर बेटा, याद रखना ऑलवेज एंड ऑलवेज, याद रखना ऑलवेज एंड ऑलवेज। पैरा वाला जो रहेगा ये मेजर रहेगा, पैरा वाला कैसा रहेगा बेटा, मेजर, एंड ये कैसा रहेगा बेटा, माइनर। ऑर्थो वाला कैसा रहेगा बेटा, माइनर। मेजर कौन सा रहेगा, पैरा वाला, पैरा वाला कैसा रहेगा, मेजर रहेगा। याद रहेगा, पक्का, श्योर, ठीक है। सेम रिएक्शन देखो बेटा, सेम रिएक्शन हमने करवा ली, सेम रिएक्शन हमने की, किसके साथ में करनी है बेटा, देखो ब्रोमीन के साथ में OH है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया Br2 सॉल्वेंट। अब तीनों में से कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लो, तीनों में से कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लो, तीनों में से कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लो, तीनों में से कोई भी सॉल्वेंट यूज कर लो। OH यहाँ पे Br प्लस पैरा पोजीशन पे OH, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे Br। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा, पैरा वाला, गुड। माइनर प्रोडक्ट कौन सा, ऑर्थो वाला, वेरी गुड। ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं मेजर, ये वाला कौन सा रहेगा, माइनर।
मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया बेटा? ओके, याद रखना दो चीजें, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट कौन सा था बेटा, कौन सा यूज किया था हमने, सॉल्वेंट कौन सा यूज किया था पहले केस में, वाटर या फिर एसिटिक एसिड यूज किया था, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, ट्राई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट मिला बेटा, ट्राई हेलोजिनेटेड, 3 हेलोजन आ गए, कहाँ कहाँ पे आ गए, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आ गए। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज कर लिया, कौन कौन से, CCl4 यूज कर लिया, या फिर क्लोरोफॉर्म यूज कर लिया, या फिर CS2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज कर लिया। तो वाली केस में हमें प्रोडक्ट कैसे मिले बेटा, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल गए। और प्रोडक्ट मोनो हेलोजिनेटेड में कौन सा मेजर रहेगा, मेजर रहेगा सिर्फ पैरा वाला, माइनर कौन सा रहेगा बेटा, ऑर्थो वाला। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट वन। ये तो हो गए ब्रोमीन एंड क्लोरीन के लिए। व्हाट अबाउट आयोडीन, बेटा कोई आयोडीन के बारे में आपको नहीं बताएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। आयोडीन के बारे में आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान देके देख लो। अगर ध्यान देके देख लो, पढ़ोगे थोड़ा सा पढ़ोगे, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो धक्कन पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे ना बेटा, नहीं तो धक्कन पढ़ोगे ना। ठीक है, देखो हेलुसिनेशन में हम लोगों ने क्या कहा, ब्रोमिनेशन किया। इन केस ऑफ इफ, चलो इफ किसको ट्रीट करेंगे अभी, फिनॉल को, किसको ट्रीट करेंगे, इफ फिनॉल ट्रीटेड with if phenol treated with I2 आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कह लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट। ओके, treated with phenol in presence of any solvent. Okay, okay, we will get mixture of product, mixture of products। अगर हम लोगों ने रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में क्लोरीन के साथ में कर ली, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे थे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग। बट वही रिएक्शन हम लोगों ने अगर I2 के साथ में कर ली, दैट इज आयोडीन के साथ में कर ली, तो हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे देख लेते हैं बेटा, चलो स्टार्ट करो बेटा, ले लो बेटा देख लो। ठीक है, देखते हैं सर, ये ले लो फिनॉल आ गया बेटा, ये OH, इसके साथ में रिएक्शन करनी है हमें I2 की, आयोडीन की। देन क्या बनेगा, सबसे पहले हमें पता है क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, ऑर्थो। काउंट करते रहो बेटा, ये OH, यहाँ पे आयोडीन आ गया, एक बन गया। दूसरा बेटा ये फिनॉल है, ये फिनॉल OH है, ऑर्थो पे प्यारा पे, कितने हो गए, अरे कितना हो गया, 2 हो गए। तीसरा फिनॉल है OH, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे कितना हो गया, 3 हो गया सर। चौथा, चौथा कौन सा मिलेगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। ठीक है बेटा, पैर वाला लिखा गया आपने, पैर वाला। ओके, 4 हो गए सर। पांचवा पॉली हेलोजिनेटेड, ट्राई हेलोजिनेटेड, पांचवा प्रोडक्ट OH, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, कितने मिल रहे हैं, 5 5 5 5, कितने मिलता है, 5 5 5 5, कितने मिलेंगे, 5 5 5 5। याद रखना है, ये आपको बताएगी नहीं, आता ही नहीं। ठीक है, देखा ही नहीं, अगर देखा ही नहीं तो बताएंगे कैसे वो लोग। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, तब पता चलता है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा बेटा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, मैं साइड हो रहा हूँ, लिखो जल्दी से, लिखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। क्या बेटा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखो फिनॉल का नाइट्रेशन करना है, ठीक है, चलो भाई, चलो 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 चलो। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल,
नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रेशन करना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे अगेन पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं, एक एक पॉइंट्स बनाने हैं बेटा, ठीक है, बना लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं। फिनॉल का नाइट्रेशन करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। इन केस ऑफ अदरवाइज एक काम करते हैं, इन केस का बेटर डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। इफ फिनॉल treated with if phenol treated with dilute HNO3, किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, dilute nitric acid, okay, we will get हम लोगों को क्या मिलेगा वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। we will get ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स बेटा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम लोगों ने फिनॉल के साथ में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया तो वो वाली केस में हमें ऑर्थो पे एंड पैरा पे नाइट्रिक एसिड ट्रैप होके NO2 ट्रैप होके प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो नाइट्रिक एसिड में क्या होगा उसकी रिएक्शन पहले देख लेते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब मैकेनिज्म में हमें जस्ट इलेक्ट्रोफाइल ट्रैप करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया, नाइट्रिक एसिड कैसे होता है बेटा, एन, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे OH, सही है। कितने बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 4। इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, सही है। इस पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नाइट्रिक एसिड है HON, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये O कैसा है, नेगेटिव। ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, देख लो, प्रॉपर देख लो एक बार। ये क्या करेगा, यहाँ से कोई भी एक निकालो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल जाता है तो यहाँ पे देखो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये ऑलरेडी कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन में बनने क्या वाला है, देखो 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 बेटा, क्या बनेगा, रिएक्शन में बनेगा NO2 प्लस, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा, NO2 प्लस। देखो मिल गया हमें जो रिक्वायर्ड था हमें मिल गया, NO2 प्लस। हमें चाहिए क्या था, NO2 प्लस। अब यही ट्रैप होने वाला है, कहाँ पे ट्रैप होने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब डाइल्यूट यूज किया है, याद रखना IMP है, डाइल्यूट यूज किया है। कैसा यूज किया है बेटा, डाइल्यूट। तो देखो फिनॉल के साथ में, इसके साथ में हमने रिएक्शन की, फिनॉल के साथ में OH, NO2 प्लस, सही है। इसकी रिएक्शन की हमने किसके साथ में किया बेटा, किसके साथ में किया है, फिनॉल के साथ में किया, फिनॉल के साथ में किया रिएक्शन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, OH, NO2 प्लस, पैरा की केस में यहाँ पे OH, NO2, समझ गए, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेंगे, समझ गए बेटा, याद रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट वन IMP है बेटा, हर एक चीज IMP है यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ, पॉइंट नोट करो, इफ फिनॉल treated with, if phenol treated with concentrated nitric acid, कौन सा बेटा, concentrated nitric acid, will get okay, trinitro
फिनॉल। क्या मिलेगा बेटा हमें? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल कौन सा है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कौन सा ट्राइनाइट्रोफिनॉल? 2,4,6। मेंशन करने की जरूरत है नहीं, तो उसी को हम लोग कहेंगे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमें मिलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड हमें मिलेगा, उसी को हम लोग कहेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। मतलब क्या है देखो बेटा, याद रखना यहाँ पे दो चीजें, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में यूज करेंगे क्या होगा बेटा? डाइल्यूट यूज करेंगे तो क्या होगा? ऑर्था एंड पैरा प्रोडक्ट। डाइल्यूट यूज करेंगे तो क्या होगा? ऑर्था एंड पैरा प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो हमें पिक्रिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। फिनॉल है OH, बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, उसकी वजह से तो हम लोगों ने यूज कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड CONC। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। इससे क्या मिलेगा हमें? फिनॉल तो मिल ही रहा है सर, ठीक है, फिनॉल तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये जो तीन नाइट्रो ग्रुप है कहाँ पे आएंगे? तीनों के तीनों 2,4,6 कहा है हमने, कौन सा कहा है बेटा? 2,4,6। अब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल देख लेते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कौन सा है? ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रिक एसिड। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, अब 2,4,6 मतलब कौन सी पोजीशन? ये वाली पोजीशन। ये कौन रहेगा? NO2। यहाँ पे ये कौन रहेगा? NO2। यहाँ पे ये कौन रहेगा? NO2। इसको क्या कहते हैं हम लोग? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पिक्रिक एसिड। क्या कहेंगे बेटा? पिक्रिक एसिड। याद रहेगा पक्का? ठीक है, डाइल्यूट के साथ में ऑर्थोपैरा, डाइल्यूट के साथ में ऑर्थोपैरा। स्ट्रॉन्ग दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या मिलेगा बेटा हमें? बोलो बोलो बोलो, पिक्रिक एसिड मिलेगा। याद रहेगा पक्का? ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, नाइट्रेशन। हो गया? ओके, नेक्स्ट वन सल्फोनेशन। नेक्स्ट वन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का क्या करना है बेटा? सल्फोनेशन। ठीक है, ये ओलियम के साथ में भी हो सकता है एंड स्ट्रॉन्ग दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में भी हो जाता है। ठीक है, ओके, व्हेन, नोट डाउन करो बेटा, व्हेन फिनॉल treated with when phenol treated with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 or oleum, concentrated H2SO4 or oleum will end up with यहाँ पे दो कंडीशन, अगेन जैसे पहले कंडीशन थी ऐसे यहाँ पे भी दो कंडीशन। देख लेते हैं दो कंडीशन कौन सी है बेटा। ठीक है, इसमें से पहली कंडीशन कौन सी? कंडीशन पहली कंडीशन, ओके, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? दैट इज ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनेगा फिनॉल का। ऑर्थो पे क्या होगा?
फिनॉल का सल्फोनिक एसिड बनेगा। ओके, विल गेट ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो। ओके, एंड एट 373 केल्विन कहो, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस कहो, हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर पे हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा बेटा? पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट। सेम रिएक्शन कर लेते हैं, चलो। ओके, इक्वेशन में लिख लेते हैं रिएक्शन को। कंसिडर हमारे यहाँ पे हमारे पास में क्या है बेटा? फिनॉल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लिया है, H2SO4 यूज कर लिया है। ओके, अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दो कंडीशन, कौन सी कंडीशन बेटा? पहली RT, कौन सी कंडीशन? पहली वाली है रूम टेम्परेचर। कौन सी कंडीशन बेटा? पहली वाली रूम टेम्परेचर, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओए किधर गया रे तू? अरे तो गायब ही हो गया। एक मिनट, चेक कर लेते कहाँ गया। ठीक है, देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ऑर्थो। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? ऑर्थो का प्रोडक्ट मिलेगा। ऑर्थो, 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 ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा सर। ऑर्थो लिख दो। फिनॉल है OH, यहाँ पे SO3H। दूसरी केस में फिनॉल है, यहाँ पे OH, यहाँ पे SO3H। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड था, यहाँ पे रिएक्शन कैसे रहेगी? टेम्परेचर बेस्ड। पहले वाले केस में कैसे था बेटा? हेलोजिनेशन की केस में कैसे था? सॉल्वेंट पे था, सही है। नाइट्रेशन की केस में कैसे था? कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड में था। सल्फोनेशन की केस में कैसा है? टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करोगे, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री के आसपास, सही है। उस टेम्परेचर पर रिएक्शन करोगे तो कैसा रहेगा बेटा? ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करोगे, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? जल्दी बताओ। पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। बहुत अच्छे, ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट वाली रिएक्शन पे चल लेते हैं हम लोग, ठीक है। हेलोजिनेशन देख लिया हम लोगों ने, नाइट्रेशन देख लिया, सल्फोनेशन देख लिया, आगे चल लेते हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं, आगे रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस है बेटा, ठीक है। लिखो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, ओके चलो। रिमर टिमन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा? रिमर टिमन रिएक्शन, रिमर टिमन, रिमर 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 टिमन रिएक्शन, REIMER, रिमर टिमन, TIEMAN रिएक्शन। रिमर टिमर, कोई कोई रिमर टिमर भी कहते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल लोड मत लो, एक ही है, बस हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? हमें रिएक्शन क्या है पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम आगे पीछे हो गया चलेगा, कोई इशू नहीं। चलो, नोट, व्हेन देखो बेटा, फिनॉल ट्रीटेड विथ, व्हेन फिनॉल treated with, when phenol treated with chloroform, phenol treated with CHCl3 in presence of strong bases like NaOH or KOH gives or produces ओके, फिनॉल, फिनॉल को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ओके, तो इससे बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा?
सैलिसिलडिहाइड। ओके, गिव्स सैलिसिलडिहाइड। गिव्स सैलिसिलडिहाइड। अब ये होता क्या है ये देखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म बेटा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। चलो रिएक्शन देख लेते हैं, उसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या है इसको देख लेते हैं पहले, देन ठीक है। ओके, रिएक्शन क्या है देखो बेटा, हमारे पास में फिनॉल है, फिनॉल है, इसको ट्रीट किया मैंने CHCl3, किसके साथ ट्रीट किया, CHCl3 के साथ में ट्रीट किया, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, NaOH। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, सैलिसिलडिहाइड मिलेगा, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड मिलेगा। ओके, ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि नहीं, एग्जैक्टली रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म आना ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, कैसा आता नहीं हमका है बच्चा पार्टी, सबका आएगा मैकेनिज्म। ओके, कंसिडर, देखो बेटा यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। कार्बन है जिसको 1 2 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, इसको ही हम लोग क्लोरोफॉर्म कहेंगे। अपने पास है NaOH, क्या है बेटा, NaOH, Na प्लस OH माइनस, ठीक है। NaOH है अपने पास में, तो देखो NaOH क्या करेगा, OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जैसे हाइड्रोजन को निकाल लिया, ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, सही है। बाहर क्या गया, NaCl, NaCl कैसे, H2O बाहर गया, ठीक है। अब H2O बाहर जाने के बाद में देखो बेटा क्या बना है, कार्बन है, माइनस H2O लिख दो यहाँ पे, माइनस H2O, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या है बेटा, कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एंड Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव को भी लिख देते हैं, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यहीं पे कहीं पे घूम रहा है भाई साहब, ठीक। अब ये Na क्या करेगा, यहां से एक Cl नॉकआउट होगा, क्या बाहर जाएगा, Ca। तो देखो बेटा बाहर क्या गया, ओवरऑल बाहर क्या गया, NaCl, बाहर क्या गया, NaCl माइनस NaCl बाहर गया, बचा क्या, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, Cl बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है, मतलब कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बिन। क्या कहते हैं बेटा, कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बनेगा बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2, इसको हम लोग कहते हैं कार्बीन। इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, कार्बीन। क्या कहते हैं बेटा, कार्बिन। अब ये कार्बिन को हम लोग ट्रीट करने वाला है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से फटाक से। ओके, इसको क्या कहेंगे, कार्बिन, ठीक है। चलो कार्बिन की रिएक्शन, अभी इस कार्बिन की रिएक्शन हमें करनी है, ठीक है। ओके, फिनॉल है अपने पास में, कार्बिन है, देखो बेटा फिनॉल है, कार्बिन, कार्बिन की रिएक्शन करनी है। ये हमारे पास में फिनॉल है, OH। रिएक्शन मास में क्या है, NaOH, क्या है बेटा, NaOH, सही है। रिएक्शन में क्या है हमारे, NaOH है। OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, Na प्लस ऑक्सीजन के साथ में ट्रैप हो जाएगा। बाहर क्या गया बेटा सिस्टम से, पानी, वाटर मॉलिक्यूल, क्या गया बाहर, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बना है Na, सही है। ओके, अब हमारे पास में रिएक्शन में क्या बना हुआ है, कार्बिन बना हुआ है। कार्बिन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब ओवरऑल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन, इधर एक Cl, इधर एक Cl, सही है, कार्बीन बना हुआ है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे लाओ बेटा, और इस पोजीशन से अटैक करो। कहाँ से अटैक करोगे,
ऑर्थो पोजीशन से कहाँ से अटैक करोगे, ऑर्थो पोजीशन से कहाँ से अटैक कर रहे हो, ऑर्थो पोजीशन से, अरे बेटा कहाँ से अटैक करोगे, ऑर्थो पोजीशन से। ठीक है, आपने कहाँ से अटैक किया बेटा, ऑर्थो पोजीशन से अटैक किया। अटैक करने के बाद में देख लो बेटा क्या बन रहा है इससे, इंटरमीडिएट कुछ बनेगा, देखते हैं उस चीज को। देखो बेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अटैक किया हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अब सोडियम जो है वो कहाँ पे आया वो भी दिखा देते हैं। इस कार्बन पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, सही था। ओके, अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज था वहां पे बॉन्ड बन गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे रहेगा, सेम कार्बन पे रहेगा। यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मिल गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखो बेटा ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, सिंपली ये वाले हाइड्रोजन को पिकअप कर लेगा। अब जो सोडियम था ना वो ये नेगेटिव चार्ज के साथ में था। ठीक है, अभी जैसे ही हाइड्रोजन इसने पिकअप कर लिया, ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, अगेन ONA, फिर से वापस रीजनरेट। सही है, देखो बेटा फिर से क्या बन गया, फिर से रिएक्शन में हमारे, फिर से रिएक्शन में हमारे, देख लो बेटा, तेरी देखो रिएक्शन में फिर से क्या बन गया, ये सिस्टम एरोमेटाइज हो गई, डीएरोमेटाइज हो गई थी उस, वो रीएरोमेटाइज हो गई। यहाँ पे क्या है बेटा, ONA है, सही है। एंड यहाँ पे क्या है बेटा, अभी कार्बन है, एक इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH ऐसे लिख देते हैं, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये 2 क्लोरीन भी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे देखते हैं बेटा। हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, OH, NaOH। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl बाहर, Cl बाहर। अब Cl बाहर गया, Cl बाहर जाने के बाद में देख लो Cl बाहर चला गया, एरोमेटिक रिंग एज इट इज, यहाँ पे ONA है, सही है। ये कार्बन, कार्बन पे अटैक किसका हुआ है, OH का अटैक हुआ है, एक Cl बाहर गया, एक Cl बचा है, लिख दो, लिख दिया। ठीक है, अब इसको रिस्टोर कर लो, इसको रिस्टोर कर लो, Cl को नॉकआउट कर दो। जैसे ही Cl बाहर जाएगा क्या बन गया, देख लो बेटा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था पहले ही, इसको भी लिख दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, Cl बाहर चला जाएगा, Cl जैसे ही बाहर जाता है वहां पे बचा क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या बनता, अल्डिहाइड। ओके, लिख दो बेटा फिर, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे ONA एंड एरोमेटिक रिंग। अब इस एरोमेटिक रिंग में हमें करना क्या है, H प्लस कंडीशन देनी है। करना क्या है बेटा, H प्लस देना है। करना क्या है, H प्लस देना है। करना क्या है, H प्लस देना है। अब H प्लस देना है हमें, तो देख ले, ए तेरी, क्या देना है बेटा, H3O प्लस, दैट इज H प्लस कंडीशन देनी है। जैसे हम लोगों ने H प्लस दे दिया, ONA का क्या बनेगा बेटा, OH बनेगा, OH। एंड ये क्या है बेटा, CHO। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सैलिसिल डिहाइड। क्या कहेंगे बेटा, सैलिसिल डिहाइड। क्या है नाम इसका, सैलिसिल डिहाइड है, याद रहेगा, पक्का, श्योर, पक्का, डन, आगे चले। ओके, चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, कोलबेक, 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 कॉल बैक नहीं बेटा, कोलबे रिएक्शन। चलो पॉइंट नोट डाउन करो, व्हेन, पॉइंट 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 नोट डाउन, क्या हुआ, पॉइंट को नोट डाउन करो, लिखो, चलो, व्हेन, व्हेन
फिनॉल treated with NaOH एंड CO2। फिनॉल को ट्रीट करना है बेटा NaOH एंड CO2 के साथ में, ठीक है। किसके साथ ट्रीट करना है? NaOH, ठीक है, NaOH एंड CO2, ओके, फॉलोड बाय NaOH and CO2 followed by H3O plus use salicylic acid, that is orthosalicylic acid, orthosalicylic क्या मिलेगा बेटा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा? ऑर्थोसैलिक, अरे क्या मिलेगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। याद रहेगा? ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको भी। क्या है हमारे पास में बेटा? फिनॉल है, फिनॉल को ले लेते हैं। ठीक है सर, फिनॉल है, फिनॉल को ले लेते हैं। OH है, इसको हम लोगों ने ट्रीट कर लिया है किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ ट्रीट किया बेटा? NaOH के साथ में। क्या होगा? सिंपली हाइड्रोजन निकालेगा सर, फिनॉक्साइड बनेगा। कौन सा फिनॉक्साइड? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? ONa बनेगा सर। सही है बेटा, 100% सही है। देन आफ्टर हम लोग इसको ट्रीट करने वाले हैं किसके साथ में? CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। चाहिए तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये ऑर्थो पोजीशन से अटैक करवा दिया, ये निगेटिव चार्ज ओपन हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज सोडियम को पकड़ लेगा, ठीक है। सोडियम को पकड़ लिया उसने, देखते हैं कैसे पकड़ा है, ठीक है। देखो बेटा, फिनॉल देखो बेटा क्या बना है यहाँ पे, डबल बॉन्ड, सही है, O यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे C, यहाँ पे O Na, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सही है। ऐसा कुछ बना हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या? कुछ नहीं बेटा, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। क्या होगा? कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करो, ये ऑक्सीजन निगेटिव बनेगा, ये इसको सिंपली ट्रैप कर लेगा। सिंपली अगर ट्रैप कर लेता है तो क्या बनता है देख लो बेटा, फिनॉल तो रिस्टोर हो रहा है। रिस्टोर हो रहा है मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है? एरोमेटाइज हो रही है सिस्टम। क्या बन रही है बेटा? सिस्टम कैसी हो रही है? एरोमेटाइज। एरोमेटाइज अगर सिस्टम हो जाती है तो क्या होगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा सर। स्टेबल प्रोडक्ट जब बनेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे सर, देखो ये एरोमेटिक रिंग हो गई, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये नहीं। रिएक्शन को स्टॉप करना है बेटा, क्या यूज करोगे? रिएक्शन को स्टॉप क्या करना है? रिएक्शन को स्टॉप करना है, क्या यूज करोगे? H3O प्लस। क्या क्या क्या? H3O प्लस। क्या बनाओगे बेटा? क्या यूज करोगे? H प्लस यूज करोगे। H प्लस यूज करोगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। किसका? कार्बोक्सिलेट का। यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। बहुत इजी रिएक्शन है बेटा, बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन अच्छे से कर लो। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अपने बीच में लाइट चली गई थी ना, तो यहाँ पे 2 लेक्चर हो गए। एक्चुअली वो एक ही लेक्चर था हम लोगों के, अब लाइट जाने की वजह से हम लोगों को 2 लेक्चर हो गए। कोई इशू नहीं, बैक टू बैक मैं अपलोड कर दूंगा, 1-2 सीक्वेंस में उसको ऐड कर दूंगा, उसमें अगेन पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐड कर दूंगा, आपको उसको देखना है अच्छे से, ठीक है बेटा। यहाँ पे रुकते हैं, बहुत सारी रिएक्शन हमें देखनी है बेटा। अगेन फिनॉल का ऑक्सीडेशन देखना है, फिनॉल का कैटालिटिक रिडक्शन देखना है, फिनॉल की और बहुत सारी रिएक्शन, अल्काइलेशन देखना है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, बहुत सारी रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, ओके। चलो क्या कहेंगे बेटा, जल्दी से बताओ क्या कहोगे, कुछ तो कहो, अरे कुछ तो कहो, ऐसे कुछ तो लिखते हैं ना हम लोग हर बार, क्या लिखते हैं बेटा?
कुछ तो लिखते हैं बेटा, ऐसे 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 करके, क्या कहते हैं? अरे बोलो कुछ तो, अरे अरे अरे, ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, देखो देखो फिर से। ठीक है, ओके, कितने बाल? 3। ठीक है, चलो बेटा बाय।